हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिएगा, गौरी सोकर उठ चुकी है और सबको कर रही है माम माम कर दो गौरी। तो ये देखो, गौरी सबको माम कर रही। तो सबको बोल लिया हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, है ना। तो देखो, ये क्यूट सी गौरी सो के उठ गई और इधर खेलने हैं अनग और पीयू। तो पीयू स्कूल नहीं जा रही क्योंकि इसके हो रहा है बुखार। 2 दिन हो गए, बुखार तो उतर रहा है बंदू का, लेकिन क्या कहते हैं वो बुखार में ना इसके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो थोड़ी बहुत दूरी चला है तो इसके पैरों में दर्द हो जा, गिर जा, चला नहीं जाता बिल्कुल भी। तो इसलिए वंदना को स्कूल नहीं भेज रहे। और कुछ ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि इसे मैडम काम नहीं देती, कि बोलती है कि अपना एडमिशन करवाओ। तो वंदना का एडमिशन अभी इसलिए नहीं कराया कि ये स्कूल ना जाने में ज़्यादा आनाकानी कराए। तो सोच रहे अब का साल चल जाए ऐसे ही, अगली बार से इसका एडमिशन करा देंगे। तो वैसे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोल रहा था कि रोज़ भेजा करो अपने बच्चे को, एडमिशन तो बाद में हो जाएगा। लेकिन जो मैडम है ना, मैं काम नहीं देती। तो प्रिंसिपल के पास कई बार शिकायत भी कर ली, लेकिन फिर भी मैडम ने ऐसा काम नहीं दिया। 8-10 दिन हो गए थे। तो इसलिए इसके डैडी ने से बोल दिया कि रहने दे, तो स्कूल नहीं जाकर, फिर इसका एडमिशन कराएंगे हम दूसरे स्कूल में। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वंदना को दिखाती हूँ कैसी तबीयत है वंदना की। तो देखिए जी, वंदना को होगा बुखार। कल गई थी आपने दादी के साथ में, दादी के मायके, वहाँ पे माँ गई थी ना नोरते रखने के लिए। तो वहीं पे बुखार हो गया था और मुझे भी बुखार हो गया था। तो हम दोनों को बुखार हो गया था। मैं तो कल, मेरे से तो आराम है मुझे। तो कल मैंने तो दवा ले ली थी। और वंदना को रात भी बहुत तेज़ बुखार रहा, सारी रात तेज़ बुखार रहा। अभी सुबह में इसका बुखार चेक करवा कर आया हूँ, उसकी दवा लेकर आ चुका हूँ जी मैं। ये देखो, कुछ लिफाफे में एक शीशी दिया डॉक्टर ने। वंदना को है जी 104 बुखार। अगर इन दवाइयों से आराम नहीं लगने का, पहली बात तो डॉक्टर ने बोला इनको इन दवाइयों से आराम मिल जाएगा, क्योंकि सबको पता है वायरल बुखार चल रहा है फिलहाल। तो डॉक्टर उसी हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। तो अब मैं इसको दूंगा जी दवाई। और रात इसको पता नहीं बहुत बिगड़ाड़ सी हो रही थी। रात इसे केड़े भी याद आ रहे थे। पापा जी मेरे मुंह में केड़ा नहीं जा रहा, केड़े मांग रही थी खाने को। तो केड़ा हो जी ठंडा, इसलिए मैंने इसको बनाना ला कर दिए हैं। वंदु सुबह ही दिए थे मैंने इसको 4-5 बादाम। तो थोड़ा सा ढीला हो गया था इसका बुखार, फिर दोबारा से फिर चढ़ गया इसको बुखार। तो अब इसको दवाई देंगे जी। और हाथों पैरों में भी दर्द है जिसके बहुत ज़्यादा है। रात सारी रात तो मेरे पर ना हाथ पाए भिजवा, क्यों हम दोनों ऊपर लौटे हैं छत पे, और हल्का और माँ यहाँ लेटे हैं। और गौरी, आपकी गौरी है जी स्वस्थ, बिल्कुल ठीक है। और ये उठ रही है, अब देखो हाय कर रही है आप सबको। ये देखो हाथ उठा कर आए हाय, ये देखो। तो गौरी ठीक है जी। और बुखारों में सब अपना ध्यान रखें जी। तो ये देनी शुरू कर दिया है वंदना के डैडी ने वंदना को दवाई। तो पहले देंगे गर्म पानी से लिक्विड वाली दवाई। 5 ml देंगे। तो ये देनी है 5 ml। और पीयू देखो, लिक्विड वाली दवाई तो आराम से ले ला, और गोली वाली रो रो कर ले है। तो ये ले ली पीयू ने दवाई, और अब निकाल ली अपनी गोली। ये वाली तो ले ली थी इसने, और अब ये गोली लेगी, फिर लेगी, थम गया बना। और शाम को लगागा जिसको इंजेक्शन नहीं लगवाने का है ना। दवाई से रात वंदना के डैडी लेकर आए थे पालक, और आज बनाएगी माँ साग। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। तो माँ कर रही है साग साफ, और अनग और चीकू पीछे झगड़ रहे मेरे।
तो ये मेरा कलर ले रहा है, ये वो ले रहा है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, माँ ने साग साफ करने में लगी है और फिर बनाएगी साग। तो वंदना के डैडी की फरमाइश थी साग खाने की, तो कई दिन से कह रहे थे। तो मैंने बोला था कि मिक्सी ठीक करा दो, मिक्सी में तो जल्दी बन जाएगा क्योंकि हंडी हमारी फूट गई। तो देखते हैं माँ कैसे बनाओगी, हंडी लावेगी या पतीली में ही बना देगी। देखते हैं कैसे बनाएगी। पतीली में ज़्यादा टाइम लगता है घोटने में, हंडी में जल्दी से घुट जा, और हंडी का साग ही अच्छा लगता है। तो ये माँ ने धो दिया साग, पालक धो लिया बाल्टी में, धोकर झरने में निकाल दिया ताकि इसका पानी निचड़ जाएगा। और इधर पतीली में ही काट रही है, इसमें ही उबाल लेगी और फिर हंडी में घोटेगी। तो माँ ने पहले साग काटना शुरू कर दिया और इधर रावी बैठी देखो कैसे कर रही है, बदी कर रहे। अरे होठ कहाँ फोड़ा तेने अपना, आज होठ कहाँ फोड़ा है? क्या होगा? तो ये देखो माँ ने साग उबाल लिया और ये हंडी में डाल लिया, पतीली में उबाला क्योंकि ये हंडी फूट गई थोड़ी सी। और माँ ने घोटना शुरू कर दिया साग। तो पीहू के डैडी ने माँ को साग बनाने को बोला था। पीहू, और कौन बनावा रहा? तू बनाओगी? तो ये देखो माँ आटा भी छान के लिए आई और इधर साग घोट रही पहले। तो ये देखो साग हमारा बनकर हो चुका है तैयार। माँ ने इसमें अल्हड़ भी लगा दिया और मिर्च और लहसुन उबालते समय ही डाल दिया था माँ ने, और अभी सब कुछ माँ ने घोट दिए। और ये देखो साग में खद्दा लगाना बाकी है, तो माँ लेने गई है नमक। नमक डालते हैं जब साग घुट जा, बिल्कुल तैयार हो जा, तो नमक माँ जब डालेगी और फिर रोटी बनाएगी चूल्हे पे ही। आटा छान कर रख दिया है और आटा गूंद देगी, तब तक हमारे साग में भी खद्दा आ जाएगा। तो हमारा साग रोटी बनकर हो चुका है तैयार। और अब माँ निपटा रही है बाहर का काम, और रेन दीदी और मोनिका दीदी गई हुई है बुढ़ाने डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत हो रही है ख़राब। तो आज बनाना पड़ा माँ को ही खाना। तो चलिएगा फ्रेंड्स, करते हैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइएगा साग रोटी खाने के लिए। पालक का साग और आटे की रोटी बनाई है, क्योंकि मक्के का आटा तो यहाँ पे मिला नहीं था, तो इसीलिए चावल की रोटियाँ बनाई है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद।